जय हिंद दोस्तों। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दिसंबर में होने वाले अपने इंडिया विजिट को जो है पोस्टपोन कर दिया है। साथ में ही इजराइल मीडिया का कहना है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये जो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गए थे। हालांकि दोनों देशों के बीच में ब्लास्ट और डिले का डायरेक्ट लिंक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इस फैसले से डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये जो नया सवाल खड़े करता है, नई तारीख कब आएगी, इसका विजिट का क्या मतलब फ्यूचर का में क्या प्लान है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस घटना के बारे में 5 जरूरी बातें भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो का टारगेट रखा है 1000 लाइक और 100 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कैंसिल कर दी अपनी इंडिया की विजिट जो कि दिसंबर में होने वाली थी। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने दिसंबर की विजिट को जो है पोस्टपोन कर दिया है। और ये कारण बताया जा रहा है कि जो मेजर दिल्ली ब्लास्ट हुआ है अभी दिल्ली रेड फोर्ट पे, उसको यहाँ पे जो इजरायली मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि उसको मेन कारण बताया गया है। तो वाई इट इज हैपनिंग, ठीक है, अगर हम इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया सिटी के अंदर में सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के, और साथ में ही फॉलो किया गया है कि टेरर अटैक हो रहे हैं। साथ में ही इजरायली पीएमओ और इंडियन ऑफिशियल ने इस चीज को डिनाई किया है डायरेक्ट किसी तरीके के कनेक्शंस को, बट वहाँ की जो मीडिया है उसके द्वारा ये बताया जा रहा है। साथ में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अगला कब होने वाला है, क्या होने वाला है, तो ये जो बोथ कंट्रीज हैं वो एक्टिवली इस चीज को जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, साथ में म्यूचुअल कन्वेंशन कर रहे हैं अगली डेट के लिए। और साथ में हाई स्टैक्स विजिट या जो भी स्पेशल चीजें होने वाली हैं वो अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसके की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के जो पोस्टपोन किया है अपनी ट्रिप को, उसके हम 5 की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये पोस्टपोन ये एक ऑफिशियल है बेसिकली, क्योंकि ये जो विजिट है ना वो कई बार हो चुकी है मतलब यहाँ पे, और ये पिछले 2 बार से कैंसिल हो चुकी है। साथ में ही इसको एक डिप्लोमेटिक तरीके से देखा जा रहा है कि इसकी जो शेड्यूलिंग होगी वो हाईलाइट या फिर हाई चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान में जो भी कॉन्फ्लिक्ट की चीजें देखने को मिली थी उसको भी यहाँ पे साथ में जोड़ा जा रहा है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रीजन की बात करें यहाँ पे, तो इजरायली मीडिया का कहना है कि सिक्योरिटी फियर की वजह से दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से नेतन्याहू के जो अपनी विजिट को कैंसिल किया है। साथ में ही फुली कॉन्फिडेंट है इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर के अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। और साथ में ही यहाँ पे पॉलिटिकल फॉल आउट भी देखने को मिला है, और ये भी बोला है कि हम मोदी जी के इंडिया में पूरी तरीके से सिक्योर हैं, बट इस चीज को थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। साथ में अगर हम एफटीए और डिफेंस की बात करें यहाँ पे, तो प्राइमरली इनका एजेंडा था जो डिले विजिट हुआ है यहाँ पे फाइनलाइज करने के लिए कि जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक्स डील होने वाली थी इंडिया और इसराइल के बीच में, उसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। साथ में ही इसराइल और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले थे, और उसके लिए जो नेगोशिएशन होने वाला था उसके लिए बहुत बड़ी डील थी, तो जिसकी वजह से अब इसमें भी डिले देखने को मिल सकता है। और नेतन्याहू इंटरनेशनल स्टैंडिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो ट्रिप है वो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है नेतन्याहू के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस अवेलेबल है उनके लिए, वहाँ पे ये देखने को मिल सकता है कि जियो पॉलिटिकल प्रेशर्स बनाने की कोशिश की जा सकती है इसराइल के ऊपर। साथ में ही पोटेंशियल इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जो जारी हुए थे उसके भी बारे में यहाँ पे चर्चा हो सकती है। इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बात चल सकती है। साथ में अगर स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स की बात करें यहाँ पे, तो ये जो न्यूज़ है वो एक तरीके की डिबेट का बन चुका है, मतलब डिबेट का कारण बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक लार्ज थ्रेट देखने को मिला है कि इसराइल थिंक टैंक जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है ऑपरेशंस को, ठीक है। और यहाँ पे एक बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज देखने को मिल सकता है दोनों साइड से या दोनों नेशंस के बीच में। तो ये भी चीज से इसको जोड़ा जा रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में इजरायली प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में आना और इस चीज को डिले होना, ये किस तरीके से डिप्लोमेटिकली बताया जा रहा है, उसके बारे में अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। साथ में ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।